हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और हमारे खास कार्यक्रम मासिक राशिफल में। दर्शकों, 1 मई 2020 से 31 मई 2020 तक का समय मिथुन लगन मिथुन राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहने वाला है, इसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। कार्यक्रम में जो कुछ भी बताया जा रहा है मात्र ग्रहों की गोचर गणना के अनुसार बताया जा रहा है। सटीक भविष्यवाणी के लिए आपको आपकी जन्म कुंडली का, आपकी अपनी वर्ष कुंडली का ज्ञान होना परम आवश्यक है। किस ग्रह की दशा चल रही है, किस ग्रह की मतलब महादशा, किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है, वर्ष में इस समय कौन से योग प्रभावी हो रहे हैं, वार्षिक कुंडली की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद इस फलादेश का समावेश करके जानेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दर्शकों, बात करते हैं सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्यदेव की। सूर्यदेव जो कि हमें प्रकाश देते हैं, हमारे प्राणों के मालिक हैं। हृदय में सूर्यदेव का वास है, यानी कि उनका आधिपत्य है हमारे हृदय पर। पेट, हड्डियां, सिर, आंखें सूर्यदेव के अंतर्गत आती हैं। तो सूर्यदेव 1 से 14 मई तक मेष राशि में रहेंगे और जो कि एक शुभ प्रभाव दिखाने वाले होंगे। दर्शकों, सरकारी क्षेत्रों से यदि आप कोई लाभ कमाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए उपयुक्त है। सरकारी नौकरी से कुछ प्राप्ति का योग दिखाई दे रहा है। सरकारी कंपटीशन में आपको सहायता मिल सकती है, फायदा मिल सकता है। और इसी के साथ राजकीय सेक्टर से जो जुड़े हुए मतलब लोग हैं उन्हें सफलता मिल सकती है, फायदा मिल सकता है। ठेकेदार हैं, जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन्हें फायदा मिल सकता है। इसी के साथ दर्शकों, आपकी हिम्मत और पराक्रम के माध्यम से आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे। आपके सोशल सर्कल में इस समय में वृद्धि होगी और बड़े रसूखदार लोगों के साथ आपका संपर्क बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपके बड़े भाई बहन फेमस हो सकते हैं, ऐसा भी योग दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सूर्यदेव का शुभ प्रभाव आप पर बना रहेगा। हालांकि यहाँ पर एक योग बना हुआ है जिसके प्रभाव से 9 मई तक थोड़ा सा सेहत को लेकर चिंता का विषय है। उसके बाद भी आपकी राशि के जो स्वामी हैं वह अस्त अवस्था में रहेंगे, जिसके चलते सेहत को लेकर थोड़ी सी चिंता है। सेहत को बनाए रखने का प्रयास जरूर करें। सुबह सूर्योदय होने से पहले उठने का प्रयास करें और योगासन वगैरह करें, इससे आपकी सेहत बनी रहेगी। अच्छा खान पान, दिनचर्या और ऋतुचर्या अपनी अच्छी रखने का प्रयास करें। दर्शकों, 14 मई से 31 मई तक वृषभ राशि में रहेंगे। खर्च की स्थितियां बनाएंगे। सरकारी कार्यों से, जहां पहले सरकारी क्षेत्रों से आएगा योग बना हुआ था 14 तारीख तक, उसके बाद सरकारी क्षेत्रों से ही खर्च का योग बन सकता है। इसलिए कोई ऐसा काम ना करें जिस पर आपको टैक्स या फिर क्या बोलते हैं उसे पेनल्टी वगैरह, कोई चालान वगैरह आपका कट सकता है। इससे बचने का प्रयास करें। पुरुष अपनी बाईं आंख और स्त्रियां अपनी दाईं आंख का ध्यान रखें। थोड़ा सा एलर्जी होने का भी योग दिखाई देता है, थोड़ा बच कर रहें। यात्रा करते हैं तो थोड़ा सा खर्च अधिक दिखाई दे रहा है। यात्रा के माध्यम से खर्च बढ़ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखें। अपने आस पड़ोस के साथ ट्यूनिंग आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है इस समय में, तो इसलिए थोड़ा सा संयम बनाए रखें। आपके छोटे भाई बहन भी आपसे दूरी बना सकते हैं, इस समय में थोड़ा सा ध्यान रखें। बॉस के साथ आपकी तकरार हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखें। पिता के साथ थोड़ा सा ट्यूनिंग डिस्टर्ब हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखें। उपाय मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन सब समस्याओं से निकल सकते हैं। बहुत ही आसान सा उपाय होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं मंगल देव की। तो मंगल देव यहाँ पर 1 से 4 मई तक मकर राशि में रहेंगे। अष्टम भाव में इनका गोचर रहेगा। षष्ठेश की अष्टम भाव में स्थिति विपरीत नामक राजयोग का निर्माण करती हुई नजर आएगी। इनकम होने का योग पुश्तैनी कार्यों से होगा। इनकम होने का योग कोई अटका हुआ रुका हुआ धन या फिर आपके कोई पुराने रुके हुए काम जो हैं वह बनते हुए दिखाई देंगे। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। वैसे भी मंगलदेव हिम्मत और पराक्रम के कारक हैं। थोड़ी सी समय में आपको जो गुप्त कार्य हैं उनमें थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। 4 मई से 31 मई तक कुंभ राशि में रहेंगे, जो कि थोड़ा सा भाग्य का यहाँ पर साथ मिलेगा भी और थोड़ी सी भाग्य की बाधा भी रहेगी। यानी कि ननिहाल पक्ष के माध्यम से भाग्य बढ़ता हुआ नजर आएगा। बड़े भाई बहनों के माध्यम से भाग्य बढ़ता हुआ नजर आएगा। धार्मिक, मांगलिक, आध्यात्मिक कार्यों का इस समय में थोड़ा रुचि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी और आप कुछ संपादन करते हुए नजर आएंगे इनका।
चलिए, यह समय आपके लिए शुभ हो, इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। बुध देव 1 से 9 मई तक मेष राशि में रहेंगे। मेष राशि इनकम भाव में पड़ रही है आपके, और बुध देव वहाँ रहने वाले हैं, जिसके चलते लाभ होने के योग बने रहेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी समस्या है, बुध देव अस्त की पोजीशन में रहेंगे। जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो मतलब उसमें इतना बल नहीं होता देने के लिए। तो यानी कि जहाँ आप 100 रुपये की सोच रहे हैं कि आपको 100 रुपीज़ मिलेंगे, वहाँ आपको मात्र 25 रुपये ही मिलने का योग बनेगा। लेकिन आप घबराना मत, मैं आपको एक उपाय बताऊंगा जिसके चलते आप अपने उस 25 रुपये को भी 100 रुपये तक ले जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं, इस समय में भूमि प्रॉपर्टी मकान वाहन के माध्यम से भी लाभ का योग बनेगा। यह समय आपके लिए उपयुक्त है। लेकिन 9 मई के बाद 31 मई तक वृषभ राशि में आ जाएंगे। खर्च के स्थान पर घर से दूर जाने का कोई योग बन सकता है। भूमि प्रॉपर्टी मकान वाहन जमीन जायदाद पर खर्च और आपकी सेहत में भी खर्च का योग दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा अपनी सेहत को बनाकर रखिएगा। दर्शकों, इस समय में विशेष ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करें यहाँ पर बृहस्पति देव की। मकर राशि में बृहस्पति देव रहेंगे। हालांकि इस समय वह अपनी नीचता से निकल चुके होंगे, परम नीच नहीं होंगे, फिर भी नीच के ही माने जाते हैं। तो बृहस्पति देव सप्तमेश होकर बैठेंगे और कार्येश होकर बैठेंगे। तो कार्य बनते बनते आपके अटक सकते हैं, रोक सकते हैं। आपका पार्टनर आपको कुछ अगर मान लो खटपट चल रही है तो आपको छोड़कर अपने घर पे यानी कि अपने माता पिता के वहाँ जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और 14 मई से गुरु महाराज यानी कि बृहस्पति देव वक्री पोजीशन में आ जाएंगे। वक्री पोजीशन में आते ही इन सब चीज़ों का प्रभाव तेज हो जाएगा। दर्शकों, अब बात करते हैं यहाँ पर शुक्रदेव की। तो शुक्रदेव यहाँ पर वृषभ राशि में रहने वाले हैं। खर्च की अधिकता लगातार चलती रहेगी। भौतिकता पर खर्च होने का योग बनेगा, लग्जरी पर खर्च होने का योग बनेगा। ऐशोराम को बढ़ाने के लिए, अपने वैभव को बढ़ाने के लिए खर्च की स्थितियां बनाए रखेंगे। संतान के साथ आपके संबंध थोड़े डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। प्रेम प्रसंगों में अनैतिक संबंध भी बन सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस समय में खर्च की स्थितियां अधिक दिखाई दे रही हैं। बेशक आपके पास धनराशि हो या ना हो, लेकिन आपके भोग विलास के लिए आप कहीं से भी धन जुटा लेंगे। आपके पास पैसा कहीं ना कहीं से आ जाएगा। एक शुक्र ग्रह ही है जो द्वादश स्थान पर हानि खर्च के स्थान पर बैठकर शुभ फल देते हैं, यानी कि शुक्र हैं ही भोग के कारक। तो भोग पर खर्च होने का यहाँ पर जबरदस्त योग है। यहाँ एक बात मैं और भी बताना चाहूँगा, 13 मई से वक्री पोजीशन में हो जाएंगे। जब ग्रह वक्री हो जाते हैं तो और भी बली हो जाते हैं। बली ग्रह का प्रभाव अधिक होता है। दर्शकों, एक प्रोग्राम एक हमने चैनल नया बनाया है अपना, एस्ट्रोलॉजर धीरज मिड्ढा जिसका नाम है। वहाँ पर केवल और केवल ज्योतिष से संबंधित ही जानकारी दी जा रही है। आप यदि ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और घर बैठे ज्योतिष का ज्ञान आप बढ़ा सकते हैं। वहाँ केवल और केवल ज्योतिष की ही बात होगी, ताकि ज्योतिष आपको बताने के साथ साथ हम भी अपने ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ा पाएंगे। चलिए दर्शकों, बात करते हैं यहाँ पर शनिदेव की। तो वह मकर राशि में रहेंगे और 11 मई से वक्री हो जाएंगे। भाग्येश की स्थिति अपने से अष्टम स्थान पे, हालांकि कहा जाता है जब भी कोई ग्रह अपने से द्वादश स्थान पर, माफी चाहूंगा, भाग्येश की स्थिति अपने से द्वादश स्थान पर, कहा जाता है जब भी कोई ग्रह अपने से द्वादश स्थान पर होते हैं तो अपने फलों में हानि करते हैं, कमी करते हैं। लेकिन अपनी स्वयं राशि में बैठे हैं तो जिससे थोड़ा बहुत बल भाग्य को मिलता रहेगा, उतना भाग्य साथ देता रहेगा जितने की जरूरत आपको है पड़ी। और राहु महाराज मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे भ्रांतियों की स्थिति उत्पन्न होगी, भ्रम की स्थितियां बनी रहेंगी, ओवर कॉन्फिडेंस आपके दिलो दिमाग पर छाया रहेगा। मैं जानता हूं, मैं सब जानता हूं, मुझे मत बताओ, ऐसी स्थितियां बनेंगी। इल्यूजन की स्थिति होगी, इससे बचने का प्रयास करें। नहीं दिमाग काम कर रहा, हालांकि इस समय आपका दिमाग कुछ ज़्यादा ही काम कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा सलाह भी ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप समझ जाएं मैं क्या कहना चाहता हूं। केतु महाराज की स्थिति 7th हाउस में बैठकर दाम्पत्य जीवन की खुशियों को एब्जॉर्ब कर रही है और इस समय
में जो सप्तमेश हैं वह भी अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, स्थिति ठीक नहीं है, नीच अवस्था में, नेगेटिव पोजीशन में पीड़ित हैं इस समय, तो थोड़ा उपाय करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं इस मास की कुछ शुभ तारीखों के बारे में। इस मास की शुभ तारीखें हैं 10, 11, 17, 18 और 19 मई। और कुछ अनलकी डेट्स हैं जहां चंद्रबल कमजोर रहेगा, आप अपना ध्यान रखें और कोई शुभ मुहूर्त ना करें इन तिथियों पर। इन तिथियों पर अगर कोई परिस्थितिवश अगर मुहूर्त करना भी पड़ता है तो अभिजीत मुहूर्त का सहारा लिया जा सकता है। वो अनलकी डेट्स हैं 4, 5, 12, 13, 14, 22, 23 और 24 मई। चलिए दर्शकों, अब तिथियों के हिसाब से आपको बता देते हैं। 1, 27 और 28 तारीख को धन में वृद्धि का योग बन सकता है, परिवार के साथ समय बिताते हुए नजर आएंगे, कुटुंब के साथ। 2, 3, 29 और 30 मई हिम्मत और पराक्रम में वृद्धि होगी, कम्युनिकेशन अच्छा होगा। 4, 5 और 31 यात्रा करके घर पर वापस लौटेंगे, या फिर यूं कहें कि घर पे ही समय बिताने का योग बनेगा। 6 और 7 तारीख आपके लिए आपके ज्ञान बुद्धि विवेक को बढ़ाने वाली होगी, संतान की खुशियों को बढ़ाने वाली, लव रोमांस में वृद्धि करने वाली होगी। 8 और 9 तारीख रोग ऋण शत्रुओं को लेकर मन में चिंता भय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, पुराना कोई रोग परेशान कर सकता है। परिवारजन ही कुटुंबीजन, परिवार नहीं कुटुंबीजन ही आपके शत्रुवत व्यवहार कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 10 और 11 तारीख आपके लिए लकी तारीख रहेगी, डेट रहेगी। और 12, 13 और 14 तारीख को थोड़ा सा सावधानी की आवश्यकता रहेगी। 15 और 16 तारीख को भाग्य साथ देगा। 17, 18, 19 तारीख को कार्य सिद्धि योग के चलते जबरदस्त सफलता मिलने का योग बनेगा। 20 और 21 तारीख को धन के मामले में 20 और 21 तारीखें बड़ी शुभ रहेंगी। जैसे कि मैंने बताया 1, 27 और 28 तारीख भी आपके लिए धन के लिए शुभ है, और 20 और 21 तारीख भी आपके लिए धन के लिए शुभ है। 22, 23 और 24 तारीख को धन खर्च होने का योग बनेगा। चलिए, आता है तो जाना भी चाहिए। 25 और 26 तारीख को नई प्लानिंग, नई ऊर्जा के साथ काम करते हुए नजर आएंगे। यह था तिथियों के हिसाब से गोचर। अब आपको बताते हैं कैसे आप अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं जिससे आपको इस मास में शुभ फलों की वृद्धि हो सके, प्राप्ति हो सके। उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले बुध महाराज का छोटा सा उपाय करना है। क्या करना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप अधिक से अधिक करें। बहन, बुआ, बेटी, मौसी, साली, इनमें से किसी की मदद करें। इसी के साथ दर्शकों, बृहस्पति महाराज की अगर हम बात करें तो वह थोड़े से पीड़ित अवस्था में ज़्यादा हैं। गुरुओं का, आध्यात्मिक गुरुओं का, ज्योतिषियों का, सही वाले, चलिए आप समझ सकते हैं कौन सही है कौन गलत है, चलिए उसे छोड़ते हैं। ब्राह्मणों का सम्मान करें, किसी के धर्म के बारे में कुछ उल्टा सीधा बिल्कुल भी ना बोलें। काफ़ी लोगों की आदत होती है, पीड़ित बृहस्पति की अवस्था के अंदर ऐसे शब्द मुंह से निकल जाते हैं, दूसरों के धर्म के विरुद्ध कुछ बोलना नहीं बोलना है, बिल्कुल नहीं बोलना है। ठीक है, ये उपाय कर सकते हैं आप। और बाकी शेष रोजाना आपको उपाय बताए जाते हैं भाग्य को बढ़ाने के लिए। दर्शकों, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहें हमारे चैनल के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।